नमस्ते दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में लकार, धातु और धातु रूपों में लट लकार और लिट लकार के हमने जानकारी प्राप्त किए थे। लंग लकार का। अब इस वीडियो में हम लिट लकार के बारे में चर्चा करते हैं। लिट तो दोस्तों, लिट लकार भविष्यत काल में हमें वाक्यों का धातुओं का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार होता है और इसका सरल तरीका क्या है। जितना हो सके उतना सरल तरीका से समझने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों, भविष्य काल में हमेशा जो धातु के बाद हम एक शब्दों का प्रयोग करते हैं वो है स्यति, प्रथम पुरुष एक वचन में, स्यतः और स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत्, श्याम, श्यावा, श्याम। ये सारे के सारे प्रत्यय हैं, प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं हम इनके बाद धातुओं के बाद। तो ये प्रत्यय है, विकरण यही है सारे के सारे। अब इतने ये जो 9 शब्द यदि आप याद करते हैं अच्छी प्रकार से तो आपको लिट लकार अच्छी प्रकार से स्मरण हो जाए। और दोस्तों, परंतु कहीं पर आप इस स्या के स्थान पर श भी देखा होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है पठिष्यति। तो पठिष्यति में यहाँ तो स्यति हम प्रयोग कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर श्या कहाँ से हुआ, तो इसका क्या कंडीशन है। तो देखिए, इस स से पहले जो यहाँ पर हर प्रत्यय से पहले स लगा हुआ है, इस स से पहले यदि इस सा से पहले यदि अ और आ को छोड़कर अन्य स्वर आते हैं तो ठीक है, अन्य स्वर आने पर ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कवर के जितने भी वर्ण हैं वो आने पर, और तीसरा है अंतस या र ल और व, और चौथा है ह। तो ये 4 कंडीशन है। अ और आ को छोड़कर बाकी जितने भी स्वर आए इस स से पहले, तो कवर्ग वर्ण आने पर या र ल इन 4 में से कोई भी वर्ण आने पर और ह, इतने वर्ण आने पर इस सा को श्या होगा। इस सा को क्या होगा, श्या होगा। अब इसका प्रयोग करके भी देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, धातु है पठ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पठ का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। अब कहीं कहीं पर क्या लगता है, ई, धातुओं से पहले ई विकरण लगता है। तो यहाँ पर पठी, अब ये स्वर है ई और अ और आ को छोड़कर है, तो यहाँ पर ई के बाद स है, जिसको क्या होगा,
इस सा के स्थान पर होगा श्य। तो हो गया आपका धातु पठिष्यति। तो ठीक वैसे ही सभी में होगा। यहाँ पर भी यदि पठी लगाएंगे तो इस सा के स्थान पर क्या होगा? श्य। ये सा न रहकर श्या हो जाए। तो सेम सभी में इस सा के स्थान पर श्या होगा पठिष्यन्ति। बाकी में भी पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। क्योंकि इस सा से पहले ई है तो इसलिए इस सा को हमने शा में बदल दिया। तो सभी जगह पर आपने ऐसे ही करना है। अब पठिष्यामः। तो ये हो गया कि यदि आपको छोड़कर कोई भी स्वर आता है सा से पहले तो उस सा को हम शा में बदल देते हैं। और अब इसलिए पठ धातु हमने प्रयोग किया। अब इसी के साथ और एक धातु है स्था या सॉरी लिख धातु प्रयोग कर लेते हैं। लिख का अर्थ होता है लिखना। और यहाँ पर बच्चों लिख जो है ई है तो इस ई को एक गुण हो जाता है। तो यहाँ पर जो ली शब्द है तो उसको ली ना रहकर ले और खी। तो ख के बाद यदि सा था प्रत्यय तो सा को हमने शा में बदल दिया। तो ले खिष्यति। तो सब में ऐसे ही होगा ले खिष्यतः, ले खिष्यन्ति। और बाद में सेम सभी में ऐसे ही प्रयोग आप करते हैं। बस लेखी शब्द यहाँ पर पठी के स्थान पर लेखी शब्द का प्रयोग करें। तो आपके मन में जो और एक प्रश्न हो सकता है ये ई कहां से आया? ठीक है जी। तो ये ई है। आप व्याकरण में और आगे बढ़ेंगे तो एक विकरण होता है या एक प्रत्यय मान के चले इट। तो इट का आगम होता है तो ये ई इसी का है। इट का ई जो है ये इट का ही रूप है, इट का ही अंश है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ई का प्रयोग किया। और ये ई प्रायशः सभी धातुओं में होता है। परंतु कंडीशन क्या है कि कुछ ऐसे धातु जो एकाच हो, एकाच शब्द का एक अच, एक स्वर जिसमें हो और वो स्वर कैसा होना चाहिए? अनुदात होना चाहिए। तो तभी हम ई को निषेध करते हैं, अन्यथा सभी धातुओं में ई का प्रयोग होता है। तो इसलिए अब ये ज्यादा दीर्घ है, माने बहुत लंबी प्रोसेस है। तो इसलिए आप केवल इतना समझे कि जिस धातु या स्या से पहले यदि ई जुड़ जाए धातु में तो उस सा को हम शा में बदल देते हैं। और आगे और भी उदाहरण देख लीजिए। और जैसे उदाहरण के लिए धातु है भू। भू का अर्थ होता है होना। और एक शब्द है और एक धातु है अस। अस का भी अर्थ ये है या होना। इन दोनों का रूप एक समान चलते हैं वो है भवि। और जैसे लेखी शब्द था या धातु रूप था तो उस लेखी के स्थान पर आपने क्या प्रयोग करना है? भवि। और सभी में सेम वैसे प्रयोग करना है आपने। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। क्योंकि भवि ई है, ई होने के कारण यहाँ पर जो स था वो श्या में बदल दिया। तो सेम सभी में ऐसे करना है।
तो ये ऐसे ही चलेगा सभी में। भवि भवि शब्द लगा दो तो आपका भू धातु का रूप हो जाए। अब कुछ ऐसे धातु जो मैंने कहा था ना यहाँ पर अनुदात इत्यादि होना चाहिए, तब जाकर ये ई नहीं आता। तो जैसे अब है धातु है एक स्था। स्था का अर्थ होता है ठहरना, रुकना, बैठना। बैठने का भी प्रयोग प्रायशः करते हैं, तिष्ठति। ठहरना, रुकने के लिए इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, ठहरो, रुको। तो स्था अब धातु आकारांत है। यहाँ पर कंडीशन क्या था, आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर होता तो सा को क्या होता, श्या करेगा। तो परंतु यहाँ तो स्था आ है, क्योंकि ये आ तो छोड़कर होने पर सा को श्या कर रहे थे, परंतु ये आ है तो यहाँ पर हम करेंगे सा। स्थास्यति, स्थास्यतः, और स्थास्यन्ति। स्थास्यन्ति। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सभी में शा के स्थान पर आप सा लगाएं तो आप बहुत आसानी से आप लोग धातु को समझ पाएंगे। अब इसी प्रकार और एक धातु है पा। पा धातु, पा का अर्थ होता है पीना। तो दोस्तों जो पा भी स्था के समान आकारांत है, तो जब आकारांत है तो यहाँ पर स्यति ही रहेगा, तो पास्यति, पास्यतः और पास्यन्ति। तो बाकी सभी में ऐसे ही होगा। सेम वैसा ही पा लगाते जाएं तो आपका धातु हो जाएगा पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यत्, पास्याम, पास्यावः, पास्याम। अब इसी प्रकार और एक धातु है नम। धातु है नम। नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, नमस्कार। नमस्कार करना। अब नम में माँ है, जब माँ है तो अब आपने पहले ही सुना था कि कवर या अलावा कितने व्यंजनों पर तो माँ तो इनमें आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सा ही रहेगा। तो माँ को हम अनुस्वार में बदल देते हैं नंस्यति। जो नम धातु का माँ है उसको हमने अनुस्वार में बदल दिया नंस्यतः, नंस्यन्ति। तो सेम फिर बाकी में ऐसे ही आप प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से धातु समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से आप यदि तैयारी करते हैं, क्योंकि प्रायशः परेशानी कहाँ आती है, इस स और श्या में भी सभी लोगों को दिक्कत होती है। तो स और श्या में कहाँ पर सा को श्या करना है, कहाँ नहीं करना है, तो ये बस इतना कंडीशन है कि जहाँ पर यदि आ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो आप सा को शा में बदल देंगे। कवर्ग के वर्ण आने पर तो सा को शा में बदल देंगे, या अलावा और हा इतने वर्ण आने पर सा को शा। लेकिन आएंगे कहाँ पर, पहले सा से पहले आने पर ही आप सा को शा में बदल देंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो अच्छी प्रकार से लिस्ट लगाकर समझाने में उपयोगी साबित होगी। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।